हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। जो इससे पहले थे हम डेप्रिसिएशन के 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम 24 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं इस लेक्चर में क्या करूँगा, आपके लिए पहले ही सॉल्व कर लूंगा क्वेश्चन, ताकि जो हमारे क्वेश्चन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इसमें जो है मैंने 24 टू 31 तक क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व कर लिए हुए हैं, और आपको ये मैं 31 तक करवा दूंगा। जो उसके बाद है, जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट का, वो भी आज देख लेंगे। एक क्वेश्चन वो कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 24 नंबर क्या कह रहा है? एक्स लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 जुलाई 2020। कॉस्टिंग कितनी है इसकी? इसकी कॉस्टिंग है 5 लाख की, ठीक है। और इट परचेज अनदर प्लांट ऑन 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर को हमने एक और प्लांट परचेज कर लिया, उसकी कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। ऑन 31 दिसंबर 2022 द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2020, यानी कि फर्स्ट वाला प्लांट was out of order and sold for 2,15,000. Another plant was purchased to replace the same for rupees 6 lakh. और इसकी जगह हमने एक और प्लांट जो है परचेज कर लिया। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 20% विद पर एनम अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। द अकाउंट आर क्लोज्ड 31 मार्च। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 1 जुलाई 2020 को 5 लाख का प्लांट खरीदा। उसके बाद 1 सितंबर 2020 को दूसरा प्लांट खरीदा। तो दोनों का टोटल कितना हुआ? 8 लाख। क्योंकि इसमें हमने प्लांट अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट बनाना है, इसलिए जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो हमारी कहां पर होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। और जब भी हम प्लांट की किसी वैल्यू को सेल करेंगे, उस प्लांट पे जो भी हमारी डेप्रिसिएशन आएगी उसको हम फिर प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर फिर 31 मार्च 21 का बैलेंस कितना हुआ? 8 लाख। यहाँ पर 8 लाख ब्रोड डाउन और 8 लाख ही कैरी डाउन। यहाँ पर भी 8 लाख ब्रोड डाउन। और फिर 31 दिसंबर 22 को ये देखो, यहाँ पे हमने एक और प्लांट खरीदा। कितने का? 6 लाख का, एक थर्ड नंबर प्लांट। और एक हमने फर्स्ट वाला प्लांट, ये वाला हमने बेच दिया। कितने का? 2,15,000। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या है फ्रेंड्स? 31 मार्च 2021 में पहले प्लांट की कितनी वैल्यू थी आपके पास? ये थी आपके पास 5 लाख। 5 लाख का 20%, ये लो, 5 लाख इंटू 20% इंटू 9/12। क्योंकि ये यहां पर हमने 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लगानी ना, तो ये हुआ हमारे पास इंटू 9/12। तो ये हुआ हमारे पास 75,000। और दूसरा प्लांट कितने खरीदा था हमने? दूसरा प्लांट की वैल्यू थी हमारी 3 लाख। 3 लाख इंटू 20% इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया? क्योंकि ये प्लांट हमने खरीदा था 1 सितंबर को, और 31 मार्च तक हमने इस पर डेप्रिसिएशन काउंट करनी है। तो वो होगी 6 मंथ की। 6 मंथ की होगी तो कितने हुई? 35,000। दोनों का टोटल 1,10,000। तो 1,10,000 हमने क्या किया? ब्रोड डाउन किया। अब 5 लाख में से 75,000 माइनस करके, -75,000, जितनी वैल्यू बची उस पर 20% लगा दो। वो हुआ हमारे पास 1,85,000 ओनली। और दूसरा 3 लाख में से 35,000 माइनस कर दो और उस पर 20% लगा दो। वो हुआ हमारे पास फ्रेंड्स 53,000। और दोनों का बैलेंस कितना हुआ? 2,48,000। अब ये हमने क्या कर लिया? ये हमने ब्रोक डाउन कर लिया। अब आगे फर्स्ट प्लांट की वैल्यू। फर्स्ट प्लांट की वैल्यू आपके पास कितनी रह गई थी? 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 85,000 डेप्रिसिएशन कर लो, ये आपके पास रहेगी 3,40,000। 3,40,000 का 20%, ये हुआ 68,000। 68,000 तो होगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, पर हमने कितने महीने की लगानी है? 9 महीनों की, इंटू 9/12। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास होगी 50
1000। तो इसी तरह से आपने जो है दूसरे साल की और तीसरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। पहले तो 3 लाख माइनस 35,000 माइनस 53,000, जितनी वैल्यू आ गई उस पर 20% डेप्रिसिएशन काउंट कर लो, वो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब रहेगी तीसरी डेप्रिसिएशन। तीसरी प्लांट की वैल्यू कितनी है? तीसरी प्लांट की वैल्यू है आपके पास 6 लाख, और 6 लाख ये आपने प्लांट कब खरीदा? ये आपने खरीदा 31 दिसंबर को। तो 6 लाख इंटू 20% इंटू 3/12, जब आप ये कैलकुलेट करोगे आपके पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? आपके पास 30,000 आ जाएगा। अब हमने 31 दिसंबर 22 को ये प्लांट बेच दिया। अगर बेच दिया तो इस पे हम टोटल डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितनी चार्ज की होगी। इस पे टोटल डेप्रिसिएशन ये लो, 1, 2 और ये 3, इन तीनों का जब टोटल आप करोगे वो आपके पास कितना आ जाएगा? 2,11,000। इन चारों का टोटल करके 2,11,000 माइनस कर दो, आपके पास 1,60,400 आ जाएगा। अब ये 2,11,000 हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे? ये हम करेंगे प्लांट अकाउंट में। ये लो, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1, 2,11,000। अब प्लांट की वैल्यू कितनी थी पहले की? वो थी हमारे पास 5 लाख। 5 लाख में से फ्रेंड्स आपकी अप टू डेट डेप्रिसिएशन कितनी होगी 31 दिसंबर तक? 2,11,000। और आपने सेल कितने का किया? 2,15,000 का। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया आपका 74,000। तो 74 आपका क्या हो गया? ये आपका लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल इधर कर दिया। तो दोनों साइड्स का टोटल करके आपने बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मेरे को बताना क्या आपको ऐसे सही लगता है या आपको एक एक सोल्व करके बताऊं मैं क्वेश्चन? क्योंकि मेरे को लगता था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, अब बाकी सारे क्वेश्चन ना आपको मैं सर एक बार समझा ही दूं बस। क्योंकि ऐसे फिर अब जैसे 12 लेक्चर हो गए, हमारा टॉपिक ही नहीं अभी तक खत्म हुआ और हमने नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करना है। तो फिर मेरे को यही है कि आपको जल्दी जल्दी, अब मोस्टली मेरे चैप्टर तो जो जो मैंने जितना भी इसका चैप्टर का करवाना था वो तो हो गया, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है, वो अब आप लोगों ने करनी है खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या बोल रहा है? 1 अगस्त 20 को हमने हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड ने एक प्लांट परचेज किया जिसकी वैल्यू थी 12 लाख। ठीक है, ये लो 1 अगस्त 20 को रिटर्न डाउन जो राइट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च। अब जुलाई 22 को क्या हुआ? एक ए पार्ट ऑफ दिस प्लांट विच ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,80,000 वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। जो हमारा 12 लाख का प्लांट था उसमें एक पार्ट ऐसा था जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1,80,000, और जो हमने कितने में बेचा? 1 लाख में। एंड ऑन द सेम डे, और उसी दिन ही हमने एक प्लांट और खरीद लिया। अब फ्रेंड्स आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको जो 12 लाख को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया हमारा 10,20,000 का और एक हो गया 1,80,000 का। इससे क्या होगा? इससे हमें अप टू डेट डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी कितनी हमने चार्ज की है। तो 1 अगस्त 20 को हमने खरीदा, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें प्लांट अकाउंट हमने बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आपको पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें डेप्रिसिएशन है जो हम प्लांट अकाउंट में नहीं ट्रीट करते या प्लांट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करते, उसमें हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? प्रोविजन अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। और जब भी उस प्लांट को हम बेचेंगे या फिर एब्सोल्यूट होके कुछ भी राइट ऑफ करेंगे तब हम डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 12 लाख कैरीड फॉरवर्ड। 1 अप्रैल 21 को 12 लाख ब्रोक डाउन और 31 मार्च 22 को 12 लाख कैरी डाउन। अब इस पे लगानी है 1 जुलाई 22 को हमने क्या किया? इस प्लांट को, ये लो 12 लाख का प्लांट था, कितने में बेच दिया? 1 लाख में। और इसी दिन ही हमने क्या खरीदा? एक और प्लांट खरीद लिया 4 लाख का। अब आगे बारी कि इस पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन लेनी है, क्या हमें इस पे लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, वो देखते हैं। आपने 1 अगस्त को खरीदा था, अगस्त के बाद आप मार्च तक देख लो कितने महीने बन गए। ये आपके 7 और 3 10 महीने। ये लो आपकी 10,20,000 इंटू 10%, वो ये लो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एक 10,20,000 इंटू 10%,
इंटू 10/12। ये फ्रेंड्स आपके पास कितना हो गया 85,000। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये फ्रेंड्स आपने 8 मंथ लेने हैं, क्योंकि मार्च तक हमारे कितने हुए 8 मंथ। 10,20,000 इंटू 10% इंटू 8/12, ये हमारे पास हुआ 68,000। इसी तरह से आपने क्या करना है 1,80,000 इंटू 10% इंटू 8/12, ये आपके पास आएगा 12,000। दोनों का टोटल 80,000। इसको आगे हमने क्या किया, ब्रोड डाउन किया 80,000, फिर से 10,20,000 माइनस 68,000। अब इस पे क्या करना है 10%, ये कितना आएगा 95,200। तो और इसी तरह से नीचे वाली की डेप्रिसिएशन निकाल लो, ये लो 1,80,000 माइनस 12,000 इंटू 10%, ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। और दोनों का टोटल करके कितना आ गया फ्रेंड्स, दोनों का टोटल करके आपके पास जब भी आप करोगे वो आ जाएगा 1,92,000 टोटल। अब इस 1,92,000 को हमने क्या किया, ब्रोक डाउन किया। अब प्लांट 1 पे डेप्रिसिएशन, प्लांट 2 पे सॉरी, जो हमने पार्ट बेच दिया, कब बेचा, जुलाई में। अब 1,80,000 माइनस 12,000 माइनस 16,800, यहां पे जितनी भी वैल्यू आई उसका क्या करो 10% इंटू जून तक डेप्रिसिएशन निकालो इंटू 3/12, वो आपके पास आ जाएगा 3,780। और जो ये है इस पे तो माइनस करके हमने सिंपल डेप्रिसिएशन निकाली हुई है। अब 1 जुलाई को एक और प्लांट खरीदा था, उस पर हमने कितने महीनों की लगानी डेप्रिसिएशन पे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। जो ये डेप्रिसिएशन 3 है ये 9 मंथ की है, तो आप 9 मंथ की इजीली कैलकुलेट कर लेना। अब आगे बारी की हमने प्लांट अकाउंट में कितनी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करनी है, ये लो, ये हमने सेपरेट सेपरेट पहले निकाल ली। एक, ये 2 और ये 3। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों का टोटल कर लो आप 12,000 16,800 और 3,750। 12,000 16,800 और 3,750, इन तीनों का टोटल हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, अपने प्लांट अकाउंट में। और ये तीनों का टोटल कितना बन गया 32,580। रिमेनिंग कैरी डाउन 2,78,880। अब 32,580 हम कहां ट्रांसफर करते हैं, इधर कर देते हैं, ये लो। अब बारी आ गई, ये आपका प्लांट की वैल्यू कितनी थी 1,80,000। अप टू डेट डेप्रिसिएशन कितनी 32,580, और बेचा कितने में, बेचा हमने 1,00,000 में। तो रिमेनिंग क्या हो गया, रिमेनिंग हमारा लॉस हो गया, ये लो। तो बाकी का बैलेंस कैरी डाउन, जो नेक्स्ट ईयर हम एज इट इज क्या कर देंगे, ब्रोक डाउन कर देंगे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, अप्रैल 20 को बेंगलोर सिल्क लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की 20 लाख की, और डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड करनी 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे 31 मार्च को। 1 जुलाई 22 को एक पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 20 4 लाख व सोल्ड फॉर 3,20,000। अब 20 लाख का एक पार्ट था जो हमने 1 जुलाई 22 को बेचा। अब इसको भी मैंने ऐसे ही किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 16 लाख और 4 लाख, ताकि हमें इजी से पता चल सके कि 16 लाख के पार्ट पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन की है और 4 लाख के पार्ट पे कितनी डेप्रिसिएशन की आज तक की। तो यही सेम किया हुआ है। अब 1 जुलाई 22 को हम जब भी करेंगे तब हम इसको जो डेप्रिसिएशन है वो प्लांट अकाउंट में या फिर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले वही, फिर यहाँ पर 16 लाख और 4 लाख, यहाँ पर कैरी डाउन, ब्रोड डाउन, कैरी डाउन, क्योंकि ये हम प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम एज इट इज जो है मशीनरी की वैल्यू कैरी डाउन करते रहेंगे, ब्रोड डाउन और कैरी डाउन करते रहेंगे। अब आ गया 2022, जब हमने प्लांट को बेचा इस साल नवंबर 22 में, ये लो नवंबर
22 में हमने एक प्लांट और खरीदा, कितने का, 4,80,000 का। और पहले वाला प्लांट जिसकी एक पार्ट की वैल्यू थी 4 लाख, वो हमने बेच दिया 3,20,000 का। पर वो बेचा हमने फ्रेंड्स, वो बेचा 1 जुलाई 22 को, जबकि खरीदा कब ने, हम खरीदा हमने 1 नवंबर को। ये लो, नवंबर को हमने खरीद लिया 4,80,000 का, 1 जुलाई 22 को हमने 3,20,000 का बेच दिया। अब रही बात इस पे हमने डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है और क्या हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 16 लाख थी, 10%, 1,60,000, 10% 40,000, ब्रोडाउन 2 लाख। ब्रोडाउन नहीं, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरे साल डिमिनिशिंग बैलेंस है, 16 लाख में से 1,60,000 माइनस करके 10% कर दो, 1,44,000। 4 लाख में से 40,000 माइनस करके 10% कर दो, 36,000। दोनों का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। आपको बताया हुआ है जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता, उनका बैलेंस एज इट इज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये हम आगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तब आपको डिटेल से करवा दूंगा। अब रही बात, जो हमने 4 लाख के पार्ट था हमने उसको सेल कर दिया। 4 लाख के पार्ट की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी रह गई थी, 40,000 माइनस कर दो और 36,000 माइनस कर दो, और इस पे 10% करके इसको क्या कर दो, 3/12 कर दो। ये हमारे पास कितना आ गया देख लेते हैं, 4 लाख माइनस 40,000 माइनस 36,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ये हमारे पास हुआ 80,100। अब जो ये है इस पे हमने तो 12 महीनों की डेप्रिसिएशन लगाई है, आप कैलकुलेट कर लेना कैसे है। अब रहेगी बात थर्ड प्लांट की। थर्ड प्लांट कब खरीदा हमने, 1 नवंबर 22 को। कितने का खरीदा था फ्रेंड्स हमने, ये खरीदा था हमने 4,80,000 का। 4,80,000 का, ये लो 4,80,000 का 10% इंटू 5/12, ये कर लो। ये हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई 20,000। ठीक है। अब आ गई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एज इट इज हमने क्या करना है, जो जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो इसमें ट्रांसफर करते रहो। ये लो, यही सेम डेप्रिसिएशन हमने ऊपर चार्ज की और यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, इसका कैरी डाउन कर लिया। ये भी सेम, ये भी कैरी डाउन। थर्ड ईयर में हमने क्या किया, सेम एज इट इज जितनी ऊपर हमने चार्ज की हर एक साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है प्रोविजन के टाइम में वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होते तब हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, क्योंकि उस टाइम में हम डेप्रिसिएशन को सीधा के सीधा प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब रही बात, जो हमारा सेकंड पार्ट था 4 लाख का, उस पर हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, उसमें हमने कर ली 1, ये 2 और ये लास्ट 3। जब हम आप तीनों का टोटल करोगे 40,000, 36,000 और 8100, ये आपके पास बनेगा 84,100। इस 84,001 को जो 100 है आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये लो। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 लाख। 4 लाख में से 3,20,000 तो गया आपका सेल वैल्यू, और 84,100 आपकी होगी डेप्रिसिएशन। बाकी का क्या निकला, बाकी का आपका होगा प्रॉफिट 4100। तो बाकी जो हमारा बच गया वो मशीनरी या प्लांट फिर कैरी डाउन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, मशीनरी अकाउंट बनाना और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना फॉर द रेलिवेंट ईयर का। इसमें क्या है, बीनी टेक्सटाइल लिमिटेड डेप्रिसिएशन इट मशीनरी है 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, परचेज मशीन ऑन 6 लाख ऑन 1 अक्टूबर 20। ये लो, 1 अक्टूबर 20 को हमने 6 लाख की मशीनरी खरीदी। तो 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। 1 जनवरी 22 को क्या किया, अनदर मशीन कोस्टिंग 1.5 लाख। 1 दिसंबर 22 को 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 20 वो सोल्ड फॉर 80,000। अब इसमें भी क्योंकि
इसी मशीनरी का पार्ट ही हमने आगे जाके बेचना है, इसलिए बेटर यही है कि हमने पहले से ही उसको क्या कर दिया, अलग अलग शुरू कर दिया। अगर फ्रेंड्स कोई भी जो हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, अगर उसको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है, वो इसको कंबाइन करके करेगा, वो इसकी सेपरेट एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। पर जो भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो इसको सेपरेट सेपरेट शो करेंगे, कोई बात नहीं, आपका गलत नहीं होता एग्जाम में। तो यहाँ पे 4 लाख, 6 लाख। नेक्स्ट 1 जनवरी 22 को हमने एक और प्लांट खरीदा, कितने का, 1.5 लाख का, ये लो 7,50,000 के अब हो गए। अब आगी बारी 1 दिसंबर 22 को, जब हमने ये 1/3 की वैल्यू को 80,000 में बेच दिया। ये लो 7,50,000 और 1 दिसंबर 22 को 80,000 में बेच दिया। अब रही बात कि इस प्लांट पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, कितनी परसेंट थी, 20%। तो ये लो 20% चार्ज करते हैं, तो 4 लाख पे 40,000 और 2 लाख पे 20,000, दोनों का टोटल 60,000 नेक्स्ट ईयर। पर यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमारी 12 मंथ की नहीं है, यहाँ पे कितने महीनों की होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ की। ये लो, ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की ना, ये 6 मंथ की, ये भी 6 मंथ की। अब ये है, ये 12 मंथ की। ये हमने 72,000 कैसे निकाला, 4 लाख माइनस 40,000 इंटू 20%। तो 3,60,000 का आप 20% करोगे, वो आपके पास आएगा 72,000। तो ऐसे ही 2 लाख में से 20,000 माइनस करके 1,80,000 और इसका 20% कर लो, ये आपके पास कितना हुआ, 36,000। और तीसरा प्लांट कितने का खरीदे था, तीसरा प्लांट आपने खरीदा था 1.5 लाख का, कब, 1 जनवरी 22 को। इस पे कितने महीनों की डेप्रिसिएशन है, इस पे आपकी फ्रेंड्स 3 महीनों की डेप्रिसिएशन, ये 12 महीनों की और ये 3 महीनों की। ऐसे ही हमने कैरी डाउन कर लिया। अब ये सारा का सारा क्या किया, ब्रोट डाउन किया। तो सबसे पहले तो इस पे हमने कितने महीनों की डेप्रिसिएशन लगाई, 8 महीनों की। अब आपको डिमिनिशिंग बैलेंस में पता है, ओरिजिनल वैल्यू में से जितनी आज तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली उसको माइनस कर दो, और फिर से उस साल में कितने महीनों की डेप्रिसिएशन, उसको इंटू करके मल्टीप्लाई करके निकाल लो, वो आपके पास आएगा 19,200। ये भी एक बार आपको निकाल देता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की, 20,000। दूसरे साल कितनी की, 36,000। नेट वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, ये रहेगी फ्रेंड्स 1,44,000। 1,44,000 का कर दो 20%, ये होगी हमारे पास पूरे साल की, लेकिन हमने लगानी है 8 महीनों की, इंटू 8/12, ये हमारे पास हो गया 96,000। ये गलत हो गया, 2 मिनट फ्रेंड्स। यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 और 2 8, ये प्लांट की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 मिनट रुको, यहाँ पे देखते हैं। 2 लाख का आपका प्लांट था, पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने 20,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन की 36,000। 2 लाख में से माइनस 20,000 माइनस 36,000, ये हमारे पास हुआ 1,44,000। 1,44,000 का आपने करना 20%, ये हमारे पास हो गया। हाँ, अब ये कैलकुलेशन गलत की मैंने, 1,44,000 का आप लोग करो 20%, ये हुआ हमारे पास 28,800। अब इसका कर लो 8/12, ये हो गया हमारे पास 19,200। ठीक है फ्रेंड्स, और इन इन दोनों पे क्या की हमने 12 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब रही बात कितना बैलेंस ट्रांसफर करना है, ये लो आप लोगों ने सेपरेट सेपरेट निकाली हुई ऑलरेडी, 1 2 3, इन तीनों का टोटल करके तो कितना आया, 75,200। और ये 75,200 हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। 2 लाख में से 75,200 क्या हो गया, आपकी डेप्रिसिएशन होगी, बेचा कितने में, 80,000। रिमेनिंग क्या हो गया, रिमेनिंग आपका लॉस हो गया, बाकी कैरी डाउन बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी क्या बोल रहा है,
1 अप्रैल 17 को हमारा 10 लाख का बैलेंस है प्लांट अकाउंट में, और प्रोविजन अकाउंट में 3.5 लाख का बैलेंस है। ठीक है, अब निकालना क्या है। 1 जुलाई 17 को क्या किया हमने, एक प्लांट खरीदा था। 1 जुलाई 17 को ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ द मशीनरी 1,25,000। 1,25,000 उस पार्ट की कॉस्ट थी, विच वॉज परचेज ऑन, कब खरीदा था ये पार्ट, ये पार्ट हमने खरीदा था 15 में, अक्टूबर 15 में। कितने का, 1,60,000 का। 1,60,000 के पार्ट को हमने कितने में बेच दिया, 1 जुलाई 17 में, 1,25,000 का। और उसी डेट को हमने एक और खरीद दिया मशीनरी 3 लाख की। सबसे पहले तो ये लो 10 लाख का ब्रोक डाउन, और 3 लाख की एक मशीनरी जो हमने 1 जुलाई 17 को परचेज की। अब रही बात सेल की। 1 जुलाई 17 को हमने कितने का प्लांट का पार्ट भेजा, 1,25,000। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है। सबसे पहले तो ब्रोक डाउन कितनी हुई, 3.5 लाख। ये लो 3.5 लाख हमने ब्रोक डाउन कर ली। अब आप लोगों ने फ्रेंड्स क्या करना है कि उस डेप्रिसिएशन पे हमें हमने कितनी वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। इस प्लांट की कॉस्ट कितनी थी फ्रेंड्स आपकी, 1 अक्टूबर 15 को। ये लो, ये आपको कर देता हूं। 1 अक्टूबर 15 को इस प्लांट की कॉस्ट थी आपकी 1,60,000, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट है आपका 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी ध्यान रख लो। तो आपके पूरे साल की कितनी हुई, 16,000। तो पहले साल आपने कितने महीनों की लेनी है, 6 महीनों की, वो कितनी हुई आपकी 8,000। यानी कि 2015-16 में कितनी हुई, 8,000। 16-17 में 16,000 डेप्रिसिएशन, और बस 16-17 में 16,000 डेप्रिसिएशन। और इस साल तो हमने बेच दिया कब, जुलाई में। इस साल कितने, 3 महीनों की डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो 16,000 इंटू 3/12, ये कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ फ्रेंड्स 4,000। तो इस साल हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 4,000। ये यही की हुई है उस पार्ट पे, पर्टिकुलर पार्ट पे। अब रहेगी रिमेनिंग की बारी। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख की। 10 लाख में से 1,60,000 की तो वैल्यू आप निकाल दो, बाकी आपकी वैल्यू कितनी निकली, 8,40,000। 8,40,000 का 10% करो, वो कितना हो गया, 84,000। ये लो 84,000 ये डेप्रिसिएशन कर ली। अब एक और प्लांट खरीदा था, कितने का, 3 लाख का। 3 लाख का 10% कर लो, कितना हुआ, 30,000। पर यहां पर कितने महीनों की लगानी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीनों की। 30,000 इंटू 9/12, ये हमारे पास हुआ फ्रेंड्स 22,500। ठीक है, ये लो, यही यहाँ पे किया होगा मैंने, 22,500 दोनों का टोटल कर दिया। अब रही बात ट्रांसफर करने की, ये 28,000 हमने कैसे ट्रांसफर किया, ये लो, इन तीनों का टोटल 18 और 8 और 16 24, 24 और 4 28, ये 28 इधर ट्रांसफर कर दिया। रिमेनिंग हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग कैरी डाउन हो गया। तो नेक्स्ट ईयर तो सिंपल ही है, वो 84,000 और 30,000 आप लोग कर ही लोगे। 28,000 ही मेन था, 28,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर दिया। प्लांट कितने का था, 1,60,000 का। 1,25,000 हमें बैंक में मिल गए पैसे। 28,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, बाकी का क्या हो गया, 7,000 लॉस हो गया, और बाकी का बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। सेम क्वेश्चन है आपका, बस इसमें क्या है, आपने 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ओरिजिनल कॉस्ट की। तो यहाँ पे अपने 8 लाख बैलेंस ब्रोक डाउन है, ये लो। 1 जुलाई 22 को आपने एक मशीनरी का पार्ट सोल्ड किया, जो कितने का खरीदा था आपने, 1,20,000 का, 50,000 में बेच दिया, ये लो 1 जुलाई 22 को। तो एक ऑन द सेम डेट एक और खरीदा 3,20,000 का, ये लो 3,20,000 का खरीद लिया। अब देखते हैं प्रोविजन में, प्रोविजन में क्या किया, 3,10,000 हमारा कैरी डाउन हो गया। ये कितना, 1,80,000। नहीं,
यहाँ पर फ्रेंड्स जो पार्ट 1 की है 1,80,000 नहीं है 18,000। पूरे पूरे प्लांट की कितनी वैल्यू है जो पार्ट हमने सेल किया 12,000, ओ सॉरी 1,20,000। 1,20,000 का आप करो 15%, ये आपके पास हुआ 18,000। अब 18,000 पे आपने कितने महीनों की लगानी है, 3 महीनों की डेप्रिसिएशन, तो वो आपकी कितनी हुई, वो आपकी हुई 4500 रुपया। ये लो, यही चार्ज किया हुआ है यहाँ पे। और जो ये डेप्रिसिएशन है ये रिमेनिंग प्लांट की है। रिमेनिंग की कितनी वैल्यू थी आपकी, 8 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, ये आपके पास वैल्यू हुई 6,80,000। 6,80,000 का 15% कर लो, इंटू 15%, ये आपके पास हुआ 1,02,000। अब जो तीसरा प्लांट खरीदा था वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 3,20,000। 3,20,000 का 15%, ये आपके पास हुआ 48,000। 48,000 पे 9 महीनों की डेप्रिसिएशन कर लो, ये हुआ 36,000। ये लो, दोनों का टोटल 1,38,000। अब रही बात हमारी मशीनरी अकाउंट में कितना करना ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो पहले प्लांट हमने कब खरीदा था, ये प्लांट हमने खरीदा था फ्रेंड्स 1 अप्रैल 19 को। तो यहाँ पे कितने महीनों की डेप्रिसिएशन, 2019-20, 20-21, 21-22, ये 3 सालों की तो फुल फ्लैज डेप्रिसिएशन लगनी है आपकी 12 महीनों की। और आपकी कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 का आप लोग 15% कर लो, ये आपके पास कितना हुआ, ये आपके पास हुआ 18,000। 18,000 इंटू 3, ये तो पूरे साल की लगनी है। और इस साल आप लोगों ने निकाल ली कितनी, 4500। तीनों का टोटल 58,500। बैलेंस कैरी डाउन 3,94,000। तो 58,500 आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। 1,20,000 का आपका प्लांट था, 50,000 आपको मिल गए, 58,500 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, रिमेनिंग क्या हो गया, 11,500 का आपको लॉस हो गया। तो बाकी का बैलेंस कैरी डाउन, मशीन इतने की वैल्यू हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम है आपका एज इट इज। ये बस इसमें क्या है, फर्नीचर है, कब खरीदा, अप्रैल में, कितने का, 50,000 का। 1 अक्टूबर 22 को एक पार्ट था हमारा 20,000 का, कब खरीदा था हमने, 1 अप्रैल 18 में, कितने का भेज दिया, 5,000 में। ये लो, 1 अक्टूबर 22 को। और एक ऑन द सेम डे एक और खरीद लिया, कितने का, 25,000 का। डेप्रिसिएशन 10% लगनी है। हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। हमने फर्नीचर अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट बनाना है। तो ये लो, कितने का था पार्ट हमारा, ये पार्ट था हमारा 20,000 का। 20,000 पे 10%, 2,000। 2,000 का 6 महीनों की डेप्रिसिएशन निकाल लो, 1,000। पर यहाँ पे सच, हाँ एक चीज और थी, मेन चीज आपको करवाने वाली, नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल आप लोग एसेट बेच रहे हो उस साल की आप लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। उसने सिंपल क्वेश्चन में बोल दिया, इसलिए नहीं ली हमने। तो यहां पे फिर अब आप लोगों ने क्या करना है, जो 2,000 आपकी पर ईयर की डेप्रिसिएशन है, कितने सालों तक लेनी है आपने, 2018-19, 19-20 और 20-21। 20-21 और 21-22 आप लोगों ने ये 4 सालों की डेप्रिसिएशन लेनी है, 8,000 आपके प्रोविजन अकाउंट में। यही किया होगा हमने क्वेश्चन में। इस साल की डेप्रिसिएशन नील, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है। जो ट्रांसफर की 8,000 की, ये अब कैसे निकाली ये आपको बता देता हूं। हमारी फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 50,000। उसमें से जो पार्ट हमने बेच दिया कितने का था, 20,000 का। रिमेनिंग कितने का था, 30,000 का। 30,000 पे 10%, 3,000। ये लो, इस साल हमने कितने का परचेज किया, इस साल हमने परचेज किया 25,000 का। 25,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 2,500। पर हमने कितने महीनों की लेनी है, 6 महीनों की। 2,500 इंटू 6/12, ये आपके पास हुआ 1,250। ये लो, दोनों का टोटल 4,250। कैरी डन 18,250। जो ट्रांसफर करना कितना करना है, 8,000। वैल्यू कितनी थी, 20,000। 20,000 में से 5,000 हमें पैसे मिल गए, 8,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। 8 और 5 13, 13 में से 20,
7,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। फ्रेंड्स, जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरी स्पीड फास्ट है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जो प्रीवियस 1 to 11 चैप्टर हैं, 1 to 11 जो लेक्चर है, वो एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो अच्छे से किए हुए हैं, ये आप एक बार सिर्फ अपने आंसर मैच कर लो और अपनी पोस्टिंग देख लो कि आपने पोस्टिंग सही की हुई है। मेरा आपको इसलिए जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको जल्दी से जल्दी अब ये चैप्टर फिनिश करवा दूं, ताकि आप लोग खुद से इसके बाद अब प्रैक्टिस करो, तो जो हमारा एग्जाम में 120 मार्क्स का टारगेट है वो अचीव हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका क्वेश्चन सेम है, पर यहां पे अब क्या है, यहां पर जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो क्या है, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब यहां पे ये देख लेते हैं क्वेश्चन। तो मशीनरी काउंट में कितना है, 10 लाख। ये लो 10 लाख, 10 लाख की बाइफर्केशन की हुई, यानी कि इसका पार्ट ही हमने बेचा हुआ आगे। ऑन 1 अप्रैल 19 ए मशीन विच हैज कॉस्ट 2 लाख, ऑन 1 अक्टूबर 16 वॉज फोल्ड फॉर 80,000। ये हमने कब खरीदी थी, 1 अक्टूबर 16 को 2 लाख की। ये लो दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, 8 लाख और 2 लाख। अब 1 अक्टूबर 19 को हमने इसको बेच दिया, कितने का बेचा, 80,000 का। ठीक है, अब रही बात, हाँ यहां पर नहीं, ये चलो ये मैं कर देता हूं क्वेश्चन, मेरे को लगता है यहां पर करना भूल गया मैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये हम क्वेश्चन अब सोल्व कर लेते हैं, अगर नहीं किया हुआ सोल्व तो, क्योंकि मेरे को लगता है शायद रह गया होगा कहीं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे 10 लाख की बाइफर्केशन भी आपको करवा दी। 2 मिनट फ्रेंड्स बस। हाँ ठीक है, अब आगी बारी आपकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कितना बैलेंस ब्रोक डाउन है, 4,05,000। अब पहले तो इसकी बाइफर्केशन आपको बताता हूँ कैसे की है। 46,100 और 5,58,900। हमारे दो प्लांट्स की कितनी वैल्यू थी, 8 लाख और 2 लाख। डेप्रिसिएशन हमने कितनी करनी है, 10%। किस पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। अब 1 अक्टूबर 16 को हमने ये 2 लाख वाला प्लांट खरीदा, 1 अक्टूबर 16 को। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन, 10 साल, 10% के हिसाब से 6 महीनों की कितनी होगी आपके पास, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, ये हमारे पास होगी 10,000। नेक्स्ट ईयर आ गया हमारे पास 17-18। 17-18 में इस प्लांट की वैल्यू कितनी रहेगी, 1,90,000। 1,90,000 का 10%, ये हुआ हमारे पास 19,000। नेक्स्ट ईयर प्लांट की वैल्यू कितनी रहेगी, 1,90,000 माइनस 19,000, ये हो गया हमारे पास 1,71,000। 2018-19 इंटू 10% कितनी होगी, 17,100। अब आगी बारी 19-20 की, आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा। 19-20 में 19-20 की कितनी डेप्रिसिएशन लगनी है, प्लांट की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 1,71,000 माइनस 17,100, ये आपके पास रहेगी 1,53,900 इंटू 10%, ये आपके पास हुआ 15,390। पर यहां पर आपने प्लांट कब बेच दिया, ये आपने बेच दिया अक्टूबर में, अक्टूबर में सेल कर दिया, तो कितने महीनों की डेप्रिसिएशन लगाओगे, 6 महीनों की इंटू 10% इंटू 6/12, ये हमारे पास फ्रेंड्स जो वैल्यू आई वो आई 7695 रुपए। अब रही बात हमारी जो प्रोविजन में है बाइफर्केशन की, वो कर लेते हैं। वो 10,000, 19,000, 17,100 और 7695 रुपीज। ये लो 10,000, 19,000, 17,100 और 7695 रुपीज। ये हमारे पास फ्रेंड्स जो वैल्यू हुई वो हुई 53,795। पर नहीं, ये अक्टूबर में बेचा है ना,
अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन इस साल की वक्री करनी कैलकुलेट। ये मेरे को लगता है ये 3 सालों की हुई 10,000, 19,000 और 17,100। हाँ, अब इसको नहीं करना अभी तक, क्योंकि जो हमारा बैलेंस ब्रोक डाउन है ये वाला जो ब्रोक डाउन है उसमें कब तक की डेप्रिसिएशन है? 31, इसमें 31/3/19 तक की डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। इन तीनों का टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? इन तीनों का टोटल आपका हो गया 10,000, 19,000 और 17,100। ये हो गया 46,100। ठीक है, और जो रिमेनिंग रह गया वो आपका फर्स्ट पार्ट की है, दोनों का टोटल 4,05,000। अब रही बात इस साल की डेप्रिसिएशन की। इस साल की क्यों नहीं हमने चार्ज की? 46,100 एज इट इज ही कर दिया। कहीं उसने लिखा तो नहीं वहां ऊपर कि जिस साल हमने सेल की है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड अकाउंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर। ये प्लांट हमने बेचा, हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक चीज ये नोट ही नहीं कर रहे, ऑन 1 अप्रैल 19 ये बोल रहा है 1 अप्रैल 19 को ये आपने बेच दिया। जो आपने ये 2 लाख का खरीदा था कब? 1 अक्टूबर 16 को, वो आपने 1 अप्रैल 19 को ही 80,000 का बेच दिया। तो फिर ये तो 3 महीनों की डेप्रिसिएशन का बात ही नहीं रही ना फिर ये तो, क्योंकि हमने तो साल के शुरू में बेच दिया, ये तो फिर आना ही नहीं। अगर आना नहीं फिर यहाँ पे कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 46,100 एज इट इज ही ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब रही बात हमारी रिमेनिंग की। हमारे पास जो थी सेकंड मशीन की कितनी वैल्यू थी? 8 लाख। 8 लाख में से आप लोग क्या करो, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली? 3,58,900। ये कितनी होगी फ्रेंड्स आपके पास? 8 लाख माइनस 3,58,900, ये होगी 4,41,100। इस पे अब 10% कर लो चार्ज, ये हो गया आपके पास 44,110 रुपये। ये लो, क्योंकि हम जो है रिड्यूसिंग बैलेंस से कर रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है? जितनी भी हमारे पास बैलेंस डेप्रिसिएशन माइनस करके आता है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, दोनों का टोटल ट्रांसफर इतनी, कैरी डाउन इतना, ये 1/4/19 है फिर। ठीक है, अक्टूबर की वजह से हमें कंफ्यूजन हो रही थी। तो यहां पर कितनी डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर की? 46,100। अब रही बात हमारी, हमने खरीदा कितने का था? 2 लाख का। बेचा कितने में? 80,000 में। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की? 46,100। लॉस हमें कितना हुआ? 73,900। 1 अक्टूबर नहीं है, अक्टूबर में ना सारी जगह गलत लिख रहा हूं, तो करके कंफ्यूजन थी मेरे को। 1 अप्रैल 19 को ही बेच दिया, ये भी 1 अप्रैल 19 को बेच दिया, ये 1 अप्रैल 19 को बाय लॉस ऑन सेल। अब 31/3/20 को आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कितना रह गया आपका? 8 लाख का। ये लो, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 31 भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 32। अब ये भी मैं यही सोच रहा था कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, ये भी आपको ड्रॉ ही कर दूंगा, सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लूंगा उसके बाद ही आपको करवाऊंगा। फिर उससे क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूंगा कौन सा है। तो ये मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक बार क्या करूं, पहले मैं खुद से सोल्व कर लूं क्वेश्चन, ताकि आपको जैसे अब मैंने ये वाला लेक्चर करवाया ना, ऐसे सेम पैटर्न पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर करवा दूंगा सोल्व क्वेश्चन। बस इसमें मैं आपको वैसे ओवरव्यू बता देता हूँ एक बार, अगर किसी बच्चे ने खुद से सोल्व करने हैं। वैसे तो मैंने इलस्ट्रेशंस करवाई हुई है, पर फिर भी एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी हम किसी मशीनरी को सेल करते हैं हम उसका अलग से एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में उस मशीनरी की वैल्यू, उसमें हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है,
कितने हमें पैसे मिले और कितना हमें लॉस और प्रॉफिट हुआ। ये हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन किस में करते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। जबकि इन क्वेश्चन में हमने क्या किया, इन क्वेश्चन में हम ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन किधर करते हैं, अपने मशीनरी अकाउंट में। ये देखो, बैंक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल, पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम ऐसा एक न्यू अकाउंट ओपन कर लेते हैं। प्रोविजन में जैसे हम यहां पर देखो, प्रोविजन में से हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, मशीनरी अकाउंट में। जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन में से डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। उसी तरह से जैसे हम यहां पर एंट्रीज कर रहे हैं बाय बैंक करके, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय मशीनरी डिस्पोजल कर देंगे। इस वैल्यू को हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी डिस्पोजल को, जिस कॉस्ट की हमने मशीनरी सेल कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या करना, अब लोग इसी पैटर्न से जो हमारे क्वेश्चन रह गए 32 से 39 वो आप लोग सोल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आपको सोल्व करवा ही दूंगा फिर। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।